हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा YouTube परिवार जो है वो सदैव भोलेनाथ की कृपा से परिपूर्ण रहे। आज हम बात करेंगे आपके फ़ोन नंबर की। आपका फ़ोन नंबर आपके लिए कैसा है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा? लकी है या नहीं है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। आप खुद देखिएगा कि आपका नंबर आपके लिए कैसा है। मैं नहीं जानती आपका नंबर आपके लिए, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आप यह जान सकेंगे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे सारा दिन कैरी करते हैं, जिस पे सारा दिन बातें करते हैं, जिससे आप अपना बिजनेस करते हैं, जिससे आप अपनी बरकत लाते हैं, जिससे आपके घर में धन लक्ष्मी आती है, जिससे सभी कुछ होता है। आजकल फ़ोन के बिना तो किसी का कोई काम नहीं चलता। घर में बात करनी हो, बच्चों ने बात करनी हो, बच्चों ने पढ़ना हो, बिजनेस करना हो, सब कुछ फ़ोन के ज़रिए ही होता है। तो ज़माना ही फ़ोन का हो गया है, तो यह देखना पड़ेगा कि फ़ोन आपके लिए लकी है या नहीं। कहीं फ़ोन तो ऐसा नहीं है, फ़ोन का नंबर ऐसा तो नहीं है जो आपके लिए कोई बाधाएं खड़ी कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में किसी समस्या का समाधान ना मिल रहा हो, आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आइए हम आज बात करते हैं मोबाइल नंबर की। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री। चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। अब हम बात करते हैं अपने मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर के लिए अगर अंक शास्त्र पे जाएं तो हमारे लिए यह नंबर जो है वो 1, 5, 6 और 3, यह 3 नंबर जो हैं वह बहुत लकी होते हैं। अगर हमारे मोबाइल का टोटल 1, 3, 5, 6 में से कुछ आता है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है। हमें जो सफलता है वो बहुत जल्दी मिलती है। सफलता की सीढ़ी हम जल्दी से चढ़ पाते हैं। अगर हमारे मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो 1, 3, 5 और 6 में से कुछ भी हो, आप ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा आपके मोबाइल का टोटल नंबर क्या आता है। हमें इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। आप अपने 10 डिजिट के मोबाइल नंबर का अगर टोटल करेंगे तो वह डबल में आएगा। उस डबल को भी हमें सिंगल में कन्वर्ट करना है। पहले आप 10 नंबर का जितना भी टोटल होता है उतना कीजिए और फिर उसे टोटल करके सिंगल नंबर निकालिए तो आपका वह नंबर आ जाएगा। यह नंबर अंक शास्त्र के हिसाब से जो बेनिफिट देते हैं, जो सबसे अच्छे होते हैं, वह होता है 1, 3, 5 और 6। आप यह खुद नोटिस कीजिएगा कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या बनता है। अगर वह 1 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य का नंबर है, आप हमेशा राज करेंगे, राजा का नंबर है, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहेगा। आप राजा की तरह रहेंगे। आपका कारोबार, आपके घर लक्ष्मी का आगमन, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। अगर आपके फ़ोन नंबर का टोटल 3 आता है तो वह गुरु का नंबर है। वह भी हमें बेनिफिट ही देता है। वह भी हमें अच्छी रास्ता दिखाता है, हमारी सोच को पॉजिटिव करता है। यह नंबर भी हमारे लकी नंबर में से एक है। गुरु जो है वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं, वही हमें अच्छा बुरा सिखाते हैं। अगर उनका नंबर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है 5 का नंबर। 5 जो है वह बुध का प्रतीक है। बुध हमें बुद्धि देता है। बुध का मतलब है गणपति जी। गणपति जी का मतलब है विघ्नहर्ता। हमारे सभी विघ्न हर लेते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे की समझ देते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यह सब हमें बुध ग्रह से मिलता है। हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेनिफिट देगा, कौन सा हमें हार्म करेगा, यह सब हमें बुध ग्रह से प्राप्त होता है। तो इसलिए जब तक हमें समझ नहीं होगा तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो प्रोटेक्शन देता है वह बुध ग्रह देता है, यानी कि 5 नंबर देता है। 5 नंबर हो तो बहुत लकी है। आप ज़िंदगी में सब कुछ सही सही करेंगे, एक सही रास्ते पे चलेंगे, एक पॉजिटिव सोच रखेंगे, आपका जो काम होगा सही होगा। आपके साथ विघ्नहर्ता हमेशा रहेंगे। अब हम आते हैं 6 नंबर पर, यानी वीनस का नंबर, यानी शुक्र का नंबर। और शुक्र हमें क्या देता है? भोग विलास, धन, वैभव, गाड़ी, बंगला, यह सब हमें 6 नंबर देता है। और आज की ज़िंदगी में इंसान को 6 नंबर ही सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। हर किसी से पूछो तो वो यही कहेगा हमारी तो चाहत है, हमारे घर में गाड़ी हो, बड़ा सा बंगला हो, कोठी हो, धन, वैभव, लक्ष्मी, हमारा नाम बहुत हो, मान सम्मान हो, यह सब चाहिए होता है। यह सब नंबर
6 से मिलता है, यानी शुक्र ग्रह से मिलता है। लेकिन शुक्र ग्रह से भी अच्छा नंबर 5 होता है। जब तक आपके पास बुद्धि नहीं होगी, आप पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, आप अच्छा बुरा नहीं जान पाएंगे, तब तक आप बाकी चीज़ों का भी क्या करेंगे। इसलिए बेस्ट नंबर जो होता है वह 5 होता है। अगर 5 होगा तो 6 नंबर आपके पास स्वतः ही आ जाएगा। लेकिन 1 और 3 नंबर भी बहुत बेनिफिट देते हैं। ये आप देखिएगा कि आपका नंबर कौन सा है। मैं फिर से कहूँगी, आपके मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट को जोड़िए, उनको प्लस कीजिए, डबल डिजिट आएंगे। चाहे वो 44 आए, चाहे वो 36 आए, चाहे वो 50 आए, चाहे वो 72 आए, चाहे वो 52 आए, जो भी आए देखिएगा और उनको सिंगल नंबर में कन्वर्ट कीजिएगा। अगर डबल नंबर आते हैं और उस डबल नंबर को सिंगल नंबर में कन्वर्ट कीजिए तो वह सिंगल नंबर आ जाएगा। अब ये सिंगल नंबर क्या आता है मैंने आपको बताया। अब हमारे अंक शास्त्र के हिसाब से 1 नंबर सूर्य का होता है, जो बहुत अच्छा होता है, जो राजा होता है, जो राजा की ज़िंदगी देता है, हमें बहुत कुछ देता है, मान सम्मान भी देता है, हमारी ख्याति होती है, हम सूर्य की तरह चमकते हैं अगर हमारा 1 नंबर होता है। यह नंबर जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। हम सारा दिन अपने मोबाइल पर होते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारा जो पूरे दिन की दिनचर्या है वह फ़ोन पे होती है, और जो हम सारा दिन करते हैं वही हमारी ज़िंदगी पे असर डालता है। 2 नंबर चंद्र का होता है। अच्छे सारे नंबर होते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि बुरे नंबर होते हैं। कुछ नंबर होते हैं जो संघर्ष कराते हैं, जो हमें पीछे की तरफ खींचते हैं, फिर आगे की तरफ देते हैं, फिर पीछे खींचते हैं, फिर आगे भेजते हैं, लेकिन स्ट्रगल करवाते हैं हमारी ज़िंदगी में। कई बार ये होता है कि हमारा कोई ग्रह जो है वो हमें पीड़ित कर रहा होता है, उसकी जो दशा होती है, जो दिशा होती है, जो स्थान होता है हमारी कुंडली में वह अच्छा नहीं होता, वह नीच का होता है, तो हमें दिक्कत देता है। अगर इसी के साथ अगर हमारा मोबाइल नंबर भी अगर ऐसा हो जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हमारे लिए वह बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी ज़िंदगी संघर्षपूर्ण चलती है, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती है। एक तो हमारी जन्म पत्री में लिखा होता है कि हमारा वो ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है, ऊपर से हम उसी को और बलवान करे जा रहे हैं कि वो हमें और पीड़ा दे। तो ऐसे में तो हमें उपाय यह करने चाहिए कि हम उसे शक्ति दें ताकि वह अच्छा हो और हमें शुभ फल दे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी मोबाइल नंबर के डिजिट जो हैं वो कैसे हों। इसके बाद 3 नंबर आता है, मैंने आपको बताया है, वह गुरु का नंबर होता है, अच्छा नंबर होता है। गुरु हमेशा हमें सही रास्ता ही दिखाते हैं। आपके टीचर हमेशा आपको अच्छा ही सिखाते हैं, आपके माँ बाप हमेशा आपको अच्छा ही सिखाते हैं, भगवान हमेशा हमें सही रास्ते पे ही देते हैं, वह भी हमारे गुरु होते हैं। इसलिए 3 नंबर आता है तो भी वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। 4 नंबर राहु का नंबर होता है, यह हमें स्ट्रगल देता है। जिसका नंबर 4 होता है उसकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर जिसका नंबर 4 होता है स्ट्रगल तो होता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ नया करने की हिम्मत रखता है, उनमें बहुत पावर होती है। वह हमेशा संघर्ष से एक नई चीज़ को उत्पत्ति करते हैं, एक नई चीज़ का सृजन करते हैं, हमेशा अपने चैलेंजेस पे खरे उतरते हैं, क्योंकि राहु जो है वह हमेशा हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस लाता रहता है। इसलिए हम थोड़ा सा घबराते हैं कि 4 नंबर हमारा अच्छा नहीं होता, लेकिन 4 नंबर अच्छा होता है। आप देखिए गणेश चतुर्थी भी 4 पे आती है। सब अच्छे काम जो हैं, देवताओं के काम जो हैं, वह 4 नंबर पे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 नंबर बुरा है। 4 नंबर बुरा नहीं होता, बस ये होता है कि संघर्षपूर्ण होता है। जो राहु केतु का नंबर होता है वह संघर्षपूर्ण होता है। इसके बाद हम 5 नंबर पे आते हैं। मैंने आपको बोला है कि वह बुध का होता है, बहुत अच्छा होता है। 6 नंबर तो मैंने आपको बोला ही है, 5 और 6 तो सबसे बेस्ट नंबर होते हैं। आपको ज़िंदगी में जो सब कुछ मिलता है वह 5 और 6 से ही मिलता है। इसके बाद हम 7 पे आते हैं। 7 केतु का नंबर होता है, यह भी हमेशा संघर्ष ही कराता है। इसका सिर नहीं होता, इसलिए देता है तो बहुत देता है, लेता है तो सब कुछ ले लेता है। इसलिए इस नंबर के साथ कोई जाना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि अगर मिलेगा तो बहुत मिलेगा, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी होगा वह भी छीन लिया जाएगा। क्योंकि केतु की अपनी कोई समझ नहीं होती, उसके पास बुद्धि नहीं होती, उसके पास चेहरा नहीं होता, वो नीचे नीचे का होता है। कभी खुश होता है तो बहुत कुछ दे देता है, लेकिन जब नाराज़ होता है तो बहुत कुछ क्या सभी कुछ ले लेता है। इसलिए कोई भी 7 नंबर से साथ नहीं जाना चाहता। 8 नंबर जो होता है वह शनिदेव का नंबर होता है। शनिदेव का मतलब है शनै शनै, आप जो भी काम करेंगे वह शनै शनै होगा, होगा अच्छा होगा परिणाम वाला, लेकिन शनै शनै होगा। इसलिए ज़िंदगी में कोई आज की डेट में तो धीरे धीरे नहीं चलना चाहता, सबकी ज़िंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है। इसीलिए
8 नंबर जो होता है उसे थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, आप भी अवॉइड कीजिएगा। 9 नंबर मंगल का होता है, यह फिर संघर्ष देता है। मंगल जो होता है वह हमारी ज़िंदगी में मंगल करता तो है लेकिन बहुत कुछ संघर्षपूर्ण भी रखता है, इसलिए इस नंबर के साथ भी कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि 9 नंबर मंगल का नंबर है। आपकी ज़िंदगी में अगर वो चाहे और आपके ग्रह अच्छे हों तो सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। इसलिए अगर 9 नंबर भी टोटल आता है तो आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बेनिफिट दे। मंगल का साल है, मंगल ही इस साल में राजा है और मंगल ही इस साल में मंत्री है। अगर आप मंगल को खुश कर देते हैं तो सभी कुछ आपकी ज़िंदगी में मंगल ही मंगल हो जाएगा। 9 नंबर भी अच्छा होता है, अगर है तो आप परेशान मत होइएगा, कोई बात नहीं। आप सिर्फ छोटे छोटे उपाय जो हम अपनी वीडियो में बताते हैं, मंगल के क्या होते हैं, राहु के क्या होते हैं, केतु के क्या होते हैं, सभी ग्रहों के बताते हैं, शुक्र के क्या होते हैं, हम शुक्र ग्रह को प्रसन्न कैसे करें कि हमें वह सब कुछ मिले जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। यह सब अगर हम नोट करेंगे तो हमें कोई भी जो ग्रह है वह परेशान नहीं करेगा, सब हम पर खुश रहेंगे, सभी की कृपा हम पर बनी रहेगी। इसलिए हमेशा यह याद रखिए कि अगर आपके साथ कोई चीज़ हो भी जाती है घटित तो कोई बात नहीं, आप उपाय कीजिए, दिल से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, विश्वास से कीजिए। देखिए मैं आपको हर बार कहती हूँ, इस बार भी कह रही हूँ कि अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में विश्वास करना सीखिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ स्वतः ही सब कुछ अच्छा होता रहेगा। एक विश्वास ऐसी चीज़ है जिसके बदौलत हम सब कुछ पा सकते हैं। आज की डेट में आप में से क्या, हम में से क्या, किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने भगवान को देखा है। लेकिन लोग कहते हैं हमें भगवान नहीं दिखते, लेकिन आप मंदिर में जाते हैं, एक पत्थर की मूर्ति है जिसको आप भगवान समझते हैं और आप सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। आप कहते हैं भगवान आप हैं, आप ही करेंगे। इसी तरीके से अगर आप ऐसे विश्वास करते हैं तो संपूर्ण विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए, अपने आप में यह दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप जो भी उपाय कर रहे हैं, आप जो भी टोना टोटका कर रहे हैं वह फलदायी होगा, वह आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। क्योंकि यह सब कुछ हम अपने आप नहीं बताते, यह बड़े बड़े ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है, तभी हम आपको बताते हैं। और कोई भी उपाय, कोई भी टोटका कभी खाली नहीं जाता। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी श्रद्धा विश्वास के साथ उसे करते हैं। अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण है, आपका विश्वास पूर्ण है, तो कई बार टोटका कुछ मिनटों में ही आपकी इच्छा को पूर्ण कर देता है, बहुत जल्दी अपना असर दिखा देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम तक कोई आपको परिणाम नहीं मिलता, कुछ आपको पॉजिटिव दिखता नहीं है, आपका विश्वास जो है वह उठ जाता है। मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप प्रयत्न करते रहिएगा। अगर यह टोने टोटके आप तक पहुँचे हैं और आप उन्हें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह प्रभु की ही इच्छा है, कहीं ना कहीं नहीं, यह 100% प्रभु की इच्छा है, तभी आपको यह पता चल रहे हैं, तभी आप इन्हें कर पा रहे हैं। तो यह विश्वास रखिए कि प्रभु के ज़रिए आपको जो भी पता चल रहा है, जो भी एक आपको क्लू मिल रहा है, आपको एक संकेत मिल रहा है कि आप इसे कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, तो वह कीजिए और विश्वास के साथ कीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा। मैंने आपको छोटी सी एक क्रिया बताई है जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगी कि अगर आपकी मोबाइल नंबर का टोटल 1, 3, 5, 6 नहीं आता, कुछ और आता है, तो फिर वही बात है कि इसका उपाय भी होता है। आप कोई नंबर ऐसा लीजिए जिनका टोटल इन चारों में से एक है, उसे अपने मोबाइल में डालिए और अपना जो नंबर है उसकी कॉल जो है वो कॉल डाइवर्ट पे लगा दीजिए। जब कॉल डाइवर्ट होगी तो वह आपके उस नंबर पे आएगी जो नया नंबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको अपना नंबर चेंज करना पड़े। धीरे धीरे आप अपना सारा का सारा नंबर सबको क्लियर भी कीजिए कि आपने नया नंबर लिया है। लेकिन अगर आप इतनी जल्दी अगर चेंज नहीं कर सकते और सबको नहीं बता सकते तो आप अपने फ़ोन को कॉल डाइवर्ट पे डाल दीजिए, जिससे आप जब सुनेंगे तो वह नए नंबर पे सुनेंगे और जब आप फ़ोन करेंगे तो वह आप नए नंबर से ही करेंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, हर समस्या का समाधान होता है। आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको हमेशा बताती रहूँगी, समस्याओं का समाधान आपके साथ हमेशा रखूँगी कि आपको कोई समस्या ज़िंदगी में कभी ना आए। मेरे YouTube परिवार पे भोलेनाथ करें कभी कोई समस्या ना आए, आप सब संपन्न रहें, खुश रहें, हमेशा आप पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर, इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर, इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।